नमस्कार। सेकंड पीयू हिंदी विद्यार्थियों के लिए लास्ट मिनट रिवीजन से संबंधित इस सीरीज में आज मैं आपके सामने प्रतिशोध एकांकी का सारांश रखने वाली हूँ। सारांश देखने से पहले पात्रों का परिचय और लेखक का नाम जानना भी जरूरी है। इस एकांकी को डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लिखा है और इस एकांकी में सिर्फ 5 पात्र है। श्रीधर जो संस्कृत के महान पंडित माना जाता है और उनकी पत्नी सुशीला। श्रीधर और सुशीला का एकमात्र बेटा है जो संस्कृत के महाकवि के रूप में प्रख्यात है, भारवी। और आभा नौकरानी है और भारती एक विदुषी है। अब हम नाटक का सारांश देखेंगे। प्रतिशोध एकांकी शुरू होते ही संस्कृत के प्रमुख पंडित श्रीधर अपनी पत्नी सुशीला को श्लोक का अर्थ समझा रहा था, मगर सुशीला का मन श्लोक के अर्थ की तरफ ना होकर बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। वह अपने पुत्र बारहवीं के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। यह देखकर श्रीधर सुशीला से कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र अब बड़ा हो गया है, उसका विवाह भी हो गया और वह संस्कृत के प्रमुख कवि है। कवि का मन कहीं पर भी बैठ जाता है और वह शायद कविताएं लिख रहा होगा और कभी समय पर शासन करता है, तो तुम्हारा पुत्र जरूर घर वापस आएगा। तब सुशीला अपने पति श्रीधर से कहती है, अब तक मेरा पुत्र आ जाना चाहिए था, मेरा पुत्र घर नहीं आया, इसका कारण सिर्फ आप ही है। इस प्रकार से अपने पति को वह दोषी ठहराती है। वह कहती है, कल मेरा पुत्र शास्त्रार्थ जाने के लिए मेरा पास आया था। वह पीले रंग का अधोवस्त्र और नीले रंग का उत्तरीय पहनकर मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए आया। मैंने उसके माथे पर तिलक लगाकर आशीर्वाद देकर भी भेज दिया, मगर आपने सब पंडितों के सामने उसे दम्भी, महामूर्ख, अज्ञानी कहकर उसे अपमानित किया है, तो इस कारण मेरा पुत्र घर नहीं आया है। तब श्रीधर पंडित कहते हैं, पुत्र को अनुशासनशील करने के लिए पुत्र को ताड़ना देना भी उचित होगा। और वे कहते हैं, पुत्र को घर से निर्वासित करने का भी पिता का अधिकार बनता है। तब सुशीला कहती है, माँ के हृदय को किसी शास्त्रार्थ में बांध नहीं सकते हैं। मैं अपने पुत्र से बहुत प्यार करती हूँ। तब श्रीधर पंडित कहते हैं कि तुम जितना प्रेम अपने पुत्र से करती हो, मैं भी उतना ही प्रेम करता हूँ, मगर मैं उनकी उन्नति को देखकर मन ही मन संतुष्ट होता हूँ। हर एक शास्त्रार्थ में जीतने के कारण आजकल भारवी में अहंकार की मात्रा बढ़ रही थी। मैं उसका दमन करने के लिए मात्र उसकी ताड़ना किया है। तब उसी समय में घर की नौकरानी आबा आकर कहती है, खाना तैयार है, परोस दो। तब सुशीला कहती है कि मुझे खाने का मन नहीं है और वह आभा से बारहवीं को ढूंढकर आने के लिए कहती है। और सूर्यास्त का समय हो चुका था। आभा आकर श्रीधर पंडित से कहती है कि कोई स्त्री आपसे मिलने के लिए आई है। श्रीधर पंडित कहते हैं, अब मेरा मन किसी से मिलने का नहीं है। तब आभा कहती है कि वह स्त्री आपसे बारहवीं के बारे में कुछ बताना चाहती है। तब श्रीधर पंडित उस स्त्री को अंदर बुलाने के लिए कहते हैं। वह आई हुई स्त्री का नाम भारती है, वह एक विदुषी है। श्रीधर पंडित भारती से पूछते हैं कि वह बारहवीं को कैसे जानती है। तब भारती कहती है, वसंत के समय में कोकिल के गान से हर एक व्यक्ति परिचित होता है, ठीक वैसे ही आपके पुत्र भारवी के कविताओं से, रचनाओं से हर एक व्यक्ति प्रभावित होता है। मैं भी उनकी रचनाओं की अभिमानी हूँ, इसलिए उनसे मिलने आई हूँ। तब श्रीधर पंडित कहते हैं कि भारवी घर पर नहीं है। तब भारती कहती है कि आज मैं उन्हें मालिनी तट के यहाँ देखा। जब मैंने उन्हें देखा, वे ध्यानमग्न स्थिति में बैठे थे। मैं उनके ध्यान को भंग करना नहीं चाहती थी, इसलिए उनसे मिलने अब घर आई हूँ। तब श्रीधर पंडित और किसी एक दिन भारवी से मिलने के लिए कहते हुए भारती को भेज देते हैं। भारती जाने के बाद दिए को धीमे करते हुए सुशीला को विश्राम लेने के लिए कहते हैं, मगर सुशीला विश्राम लेने की बात ही
नहीं ले रही थी। तब सुशीला को समझाते हुए श्रीधर पंडित कहते हैं कि मैं कल सुबह होते ही भारवी को ढूंढने के लिए जाऊंगा। अगर आवश्यकता पड़े तो राजकीय की सहायता भी लूंगा। और वे सुशीला से निश्चिंत होकर विश्राम लेने के लिए कहते हैं। माता पिता की बातों को घर के दरवाजे के पीछे खड़े होकर भारवी सुन रहा था। भारवी के हाथ में एक तलवार था। वह अपने पिताजी का सर काटकर प्रतिशोध लेना चाहता था। माता पिता के बातों को सुनने के बाद भारवी का मन पश्चाताप से भर जाता है। वह तुरंत अपने पिता के पास जाकर तलवार रख देता है और उसी तलवार से अपना सर काटने के लिए विनती करता है। मगर श्रीधर पंडित उसे क्षमा करते हुए कहता है, पितृ हत्या का दंड पुत्र हत्या नहीं है। अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति क्रोध है तो अब भी तुम उस तलवार से मेरा सर काट सकते हो। तब भारवी अपने पिता से क्षमा याचना करते हुए सूक्त दंड देने के लिए प्रार्थना करता है। तो श्रीधर पंडित भारवी से कहता है, तुम अपनी माँ सुशीला की सेवा करो, यही तुम्हारे लिए दंड है। तब भारत तब भारवी कहता है कि माता पिता की सेवा करना कोई दंड नहीं होता, वह पुत्र का कर्तव्य बन जाता है। भारवी अपने पिता से सूक्त दंड के लिए बार बार याचना करता है। तब श्रीधर पंडित भारवी को 6 महीनों के लिए ससुरालय में जाकर रहने के लिए दंड देता है और 6 महीनों में भारवी जूठे पत्तलों में बचा हुआ आहार मात्र सेवन करना चाहिए। तब भारवी खुशी के साथ उस दंड को स्वीकार कर लेता है, तुरंत ससुरालय जाने के लिए तैयार हो जाता है। सुशीला अपने पुत्र भारवी को रोकने की कोशिश करती है, मगर भारवी ससुरालय चला जाता है। 6 महीनों के लिए जूठे पत्तलों में बचा हुआ आहार सेवन करते हुए भारवी के मन में जो अहंकार था संपूर्ण नाश हो जाता है। 6 महीनों के बाद वह किरातार्जुनीयम नामक एक संस्कृत महाकाव्य की रचना करता है और कवि से महाकवि भारवी बन जाता है। मैं सोचती हूँ इस सारांश के द्वारा आप 1 मार्क क्वेश्चन आंसर्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।